दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र मानी जाती हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 में इस साल माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शरदी नवरात्रि पर अगर माता का आगमन शेर पर सवार होकर आता है तो ये बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है। जीवन में सुखमय आ जाता है, यानी कि सुख समृद्धि आ जाती है। भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है भक्तजनों को। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा। 9 दिनों तक ये मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। शरदी नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में शरदी नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद को पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त किस समय पर है, आइए जानते हैं। दोस्तों, माता की पूजा का कलश स्थापना का शुभ समय है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हो विधि पूर्वक ही करनी चाहिए, तभी हमको उस पूजा का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजों को हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन हो जाता है। माता लक्ष्मी का हमेशा ही निवास स्थान बन जाता है। शेर पे सवार होकर माता आएंगी, खुशियों से आपकी झोली को भर देंगी। दोस्तों, इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अक्सर हम लोग करते हैं। तो नवरात्र शुरू होने से पहले घर से आपको कौन कौन सी चीजों को हटा देना है, आइए जान। दोस्तों, अगर आपके घर में होती हैं ये गलतियां तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा कभी भी आपके घर में निवास नहीं करेंगी। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती हैं। ऐसे घर से देवी देवताओं को हमेशा के लिए नाराज होकर रूठ कर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी माता दुर्गा आपके घर में हमेशा ही निवास करेगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। और एक लाइक तो माता जी के नाम बनता है, साथ ही दोस्तों को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मंदिर के अंदर पुरानी मालाएं, सूखी फूल, खाली माचिस, धूप बत्ती जली हुई और टूटी फूटी मूर्तियों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, यानी कि टूटी मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए और कूड़े कबाड़ को फेंक देना चाहिए। खाली माचिस को कभी भी मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, तो इन्हें बाहर जल में प्रवाह कर देना चाहिए। घर में छोटे बच्चों को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच की फ्रेम की है और कांच जरा भी टूटा है तो ऐसे में गलती ना कर बैठिएगा। ऐसे में माता की तस्वीर की जो कांच है उसको बदलवा लीजिएगा या फिर उसको प्रवाह कर दीजिएगा। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर को लेकर उसमें पूजा कर सकते हैं। टूटी हुई कांच की तस्वीर की पूजा करने से वर्जित होता है और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। टूटी मूर्तियां, टूटी फूटी फोटो की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है।
तो नवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के दिन में मन को शुद्ध विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र ही रखना चाहिए। तभी घर पर माता लक्ष्मी माता दुर्गा का निवास स्थान होता है। सभी को अति आवश्यक है इन चीजों को करना। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए। मैं अपने घर पर अपवित्र चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपके घर में माता का निवास नहीं बन पाएगा। माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में निवास करे तो घर से ऐसी चीजों को बाहर निकालकर फेंक दीजिएगा। घर पर वास करे तो आप अपने घर पे वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि के दिनों को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, मांस, मदिरा बाहर निकालकर तुरंत फेंक दें। इन वस्तुओं को बाहर फेंकें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि घर को पवित्र कैसे किया जाए। सबसे पहले तो नवरात्रि के एक दिन पहले ही सफाई कर लेनी चाहिए और उसी समय आपको गंगा जल से पूरे घर पर छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र हो जाता है। यदि आपको गंगा जल ना मिले तो मार्केट से आप गौ अर्क ला करके यानी कि गौमूत्र ला करके पानी में थोड़ा सा मिला के पूरे घर पे छिड़काव करके घर को पवित्र कर सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि गंगा जल के छिड़काव के बिना कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से मिल जाएगा आपको गौमूत्र और आप बड़ी आसानी से ले आएंगे और अपने घर में छिड़काव कर देंगे। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। घर का वातावरण शुद्ध होगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हर समय के लिए बना रहेगा। दोस्तों, घर पे टूटी हुई चीजों को नवरात्रि आने से पहले कबाड़ में बेच दें यानी कि फेंक दें। उसे घर पर भूल कर भी न रखें। जैसे टूटी हुई चप्पल, कांच का टूटा हुआ सामान, बंद पड़ी घड़ी, पुराने डिब्बे, रद्दी आदि चीजों को घर से निकाल के फेंक दें। टूटी फटी चीजें घर पर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करेंगी। श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन को जरूर करना चाहिए, लेकिन घर पे साफ सफाई का नवरात्रि के दिनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में एक खास जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, कभी भी नवरात्रि के दिनों में मेन गेट पे डस्टबिन, जूता, चप्पल, वाइपर आदि गंदी चीजों को नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए। मेन दरवाजे पे यदि आप इन चीजों को रखेंगे तो माता दरवाजे से ही लौट जाएंगी और अपने दरवाजे को आप साफ सुथरा रखेंगे तो माता लक्ष्मी का जरूर ही आगमन होगा। माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बरसाएंगी। नवरात्र के प्रथम दिन ही आपको डेहरी पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से, साफ सफाई रखने से, डेहरी पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और ऐसे घर में जरूर अपना निवास स्थान बना लेती हैं। जहां साफ सफाई, माता के चरणों की पूजा की जाती है, उस घर में माता हमेशा ही अपना निवास स्थान बना लेती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। डस्टबिन आदि को किसी आड़ में रखना चाहिए। कभी भी मेन गेट पर इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अपने मेन दरवाजे पे केले के पत्ते से या आम के पत्ते से बंधन बार बनाकर दरवाजे पे लगाने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन लक्ष्मी अपार संपदा बरसती है। माता हमेशा आपके घर पे निवास करती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।